दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप ही के कमेंट पे आज का सब्जेक्ट है प्लॉट जो खरीदते हैं अपन रीसेल में खरीदें या फ्रेश कॉलोनी में या न्यू कॉलोनी में खरीदें। क्या होता है, अपन जब रीसेल में खरीदते हैं यानी कि पुरानी कॉलोनी में खरीदते हैं तो उसमें क्या क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं, और नया खरीदते हैं तो क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, इसके बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि कोई भी प्लॉट अपन रीसेल में ख़रीदते हैं, पुरानी कॉलोनीज़ में ख़रीदते हैं, तो वहाँ जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है चेक से पेमेंट का। मेनली क्या होता है कि डीएलसी रेट और बाज़ार रेट के अंदर डिफरेंस है। गवर्नमेंट की से जो डिसाइड होती है डीएलसी रेट वो काफ़ी कम रहती है। मैंने पहले भी ये जिक्र किया था, लगभग बाज़ार रेट से वो 25% या 30%। यदि बाज़ार के अंदर 10,000 है तो डीएलसी रेट 2,500 या 3,000 मैक्सिमम होगी। लेकिन अपन न्यू कॉलोनीज़ में ख़रीदते हैं, डीएलसी तो वहाँ भी यही रहती है, लेकिन न्यू कॉलोनी जो डेवलपर्स या बिल्डर्स जो काटते हैं वहाँ पे क्या रहता है कि चेक से पेमेंट आपका मैक्सिमम होता है 80 से 90%, या कई ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ 100% भी होता है और कई जगह 70% भी होता है। लेकिन फिर भी आपको लोन मैक्सिमम परचेजिंग लोन जो मिलता है वो वहाँ ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। अब सेकंड जो बात करें तो वो आता है उस पर रजिस्ट्री चार्जेस। यदि अपन पुरानी कॉलोनी में ख़रीदते हैं तो उसमें रजिस्ट्री चार्जेस बहुत ज़्यादा रहता है। मान लीजिए अपन ने कोई पुरानी कॉलोनी के अंदर प्लॉट खरीदा और 15,000 रुपये के हिसाब से यदि अपन ने ख़रीदा, और एक उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि 15,000 से ही वो रजिस्ट्री करा रहे हैं, तो भी वहाँ वो महंगा पड़ेगा। महंगा क्यों पड़ेगा? 15,000 से अपन ख़रीदते हैं, मान लीजिए आपका मिनिमम 111 गज की साइज़ की प्लॉट है, तो उसका जो टोटल कॉस्ट आएगा वो आएगा 16,65,000 रुपये। अब 16,65,000 का रजिस्ट्री चार्जेज अभी यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो 8.8% तो जमा हो रहा है, और उसके अलावा वकील की कुछ फीस भी रहती है। तो ये आपका लगभग 1.5 लाख रुपये खर्च हो जाता है। अब 1.5 लाख को आप 111 में कन्वर्ट करते हैं, 111 का भाग देते हैं, तो आपका 1,350 रुपये प्रति वर्ग गज एक्स्ट्रा हो गया। वो 15,000 नहीं, आपका 16,350 रुपये आपका प्लॉट पड़ता है। इसके अलावा यदि अपन इससे ऊपर चलते हैं, मान लीजिए अपन 50,000 रुपये गज की कोई ज़मीन ले रहे हैं, तो 111 गज का आपका 55 लाख और 50,000 का यदि प्लॉट हो गया, और उसका यदि अपन रजिस्ट्री की बात करें, पूरे की अमाउंट की यदि बात करें, तो हो सकता है इसमें आधा हो तो आधा कर सकते हैं, आधा करते हैं तो भी आपका बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो टोटल अमाउंट होता है उसका 55,50,000, और रजिस्ट्री 9% के हिसाब से अपन जोड़ते हैं तो उसका खर्चा आता है 5 लाख रुपये। अब 5 लाख का मतलब हो गया 4,500 रुपये गज का। अब मान लीजिए आपका 50,000 की जगह उसने 25,000 50% भी रजिस्ट्री कराई, तो भी 2.5 लाख रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। 2.5 लाख का मतलब हो गया 2,200 रुपये गज के आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो अपने को नई कॉलोनीज़ में ये दिक्कत नहीं रहता है। तो नई कॉलोनियों में आज के टाइम में क्या होता है, बैंक से अप्रूव्ड हो जाता है, यानी कि एपीएफ हो जाता है, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट फाइनेंशियल करके। जो बैंक अप्रूव कर देता है उस प्रोजेक्ट को, उसके अंदर आपके चार्जेस भी काफ़ी कम लगते हैं। बाहर अपन रीसेल में खरीदते हैं, वहाँ प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह इनमें भी कई जगह डिफरेंस रहता है। बैंक एपीएफ होता है तो वहाँ पे क्या रहता है कि वहाँ चार्जेस काफ़ी कम रहते हैं। इसके अलावा जब डायरेक्ट अलॉटमेंट लेटर अपने नाम निकल जाता है तो उसमें खर्चा नहीं आता है। बैंकों का और कस्टमर का और उससे बिल्डर डेवलपर का एक टीपीए ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हो जाता है। उसके बेस पे डायरेक्ट जो पेमेंट आता है वो डेवलपर या बिल्डर्स के पास आ जाता है। तो इस तरह से अपन ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा लोन का आपको मैंने बताया था, लोन काफ़ी कम मिलता है बाहर की कॉलोनीज़ के अंदर। सेकंड चीज़, लास्ट चीज़ की यदि बात करूँ मैं, थर्ड चीज़ की, तो वो रहता है बार्गेनिंग का। क्या होता है कि बाहर की कॉलोनियों में बार्गेनिंग होती है, या एक तरह से अपन बोलते हैं उसके अंदर जैसे किसी के थ्रू ले रहे हैं तो उसको घायली बोलते हैं। मान लीजिए आपका 30 लाख का प्लॉट है, आपको 30 लाख में बेचा, उसने अगले जो सेलर है, सेलर से 25 लाख में लिया, तो 5 लाख रुपए ऊपर के ऊपर रख लेते हैं। वो इसलिए रख लेते हैं कि पेमेंट आपका नगद में होता है, चेक से पूरा पेमेंट नहीं होता, तो उसमें वो ऊपर का ऊपर वो पेमेंट रख लेते हैं। बाद में जब पता चलता है तो काफ़ी दुख होता है। अभी करीब 10 दिन पहले ही मेरे किसी कस्टमर का फ़ोन आया था, तो उन्होंने कोई प्लॉट लिया था, उसमें उनके 5 लाख रुपए की घायली हो गई। मतलब वो बोल रहे हैं उनके रिश्तेदार के थ्रू ही हुआ है। अब वो मेरे से ये पूछ रहे हैं कि इसको मैं निकलवाऊँ कैसे।
तो मैंने बताया इसका कोई निकलवाने का तरीका नहीं है, क्यों लिखित में कहीं होता नहीं है। पेमेंट जो दिया आपने नगद दिया है तो नगद में वैसे भी कहीं शो नहीं होता है। अब या तो प्रेम भाव से निकालें या फिर अपन ऐसे सौदे ही नहीं करें। जहाँ क्या होता है पूरा पारदर्शिता होती है वहाँ अपने को काम करना चाहिए, वहीं पे अपने को प्लॉट्स लेना चाहिए। और रही बात सोसाइटी पट्टेज की या उसकी बात करें तो कई लोगों के क्वेश्चन भी आते हैं, कईयों के फ़ोन भी आते हैं कि जयपुर तो पूरा सोसाइटियों में बसा हुआ है। मैं सही कह रहा हूँ, आप भी सही कह रहे हैं, जयपुर पूरा सोसाइटियों में बसा हुआ है, लेकिन उस टाइम में ऑप्शन नहीं था। आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले कोई ऑप्शन नहीं था। जेडीए की खुद की या जयपुर विकास प्राधिकरण की कोई कॉलोनियाँ बहुत कम हुआ करती थी। बिल्डर डेवलपर है तो वो भी बहुत कम कॉलोनियाँ डेवलप करते थे। आज के टाइम में यदि अपने पास ऑप्शन है तो अपने को जेडीए अप्रूव्ड लेना चाहिए। सोसाइटियों में ऐसा नहीं है कि सभी जगह सेक्टर रोड निकलती है, लेकिन अपन पैसा दे रहे हैं। यदि अपनी ज़िंदगी का 50% इनकम दे रहे हैं, अपन लाइफ का टोटल 90% लोगों की यदि मैं बात करूं तो 90% लोग अपना जो मकान बनाते हैं उसके अंदर पूरी ज़िंदगी का 50% पैसा वो मकान में चला जाता है, प्लॉट खरीदने में और मकान बनाने में चला जाता है। तो वो पैसा अपन इतनी मेहनत का पैसा अपना क्यों कहीं डूब जाए, कहीं चला जाए, कहीं गबन हो जाए। क्योंकि मैंने ये कई लोगों को देखा। आज के 5 साल पहले मैंने मेरे यहाँ आसपास ही कोई जानकार में थे, मेरे कॉलोनी के पास में ही, उनको सुसाइड करना पड़ा क्योंकि जिनको उन्होंने पैसा दिया था वो भाग गया और 2 साल तक उसका पता नहीं चला। 2 साल में वो परेशान होके, और पेमेंट भी काफ़ी बड़ा था, 50 से 60 लाख के हिसाब आसपास का पेमेंट था। तो ऑप्शन है तो मेरे हिसाब से ये करना चाहिए अपने को। क्या होता है कि सोसाइटी में और जेडीए में डिफरेंस मैंने पहले भी बताया है, ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। 20%, 25% या मैक्सिमम 30% के आसपास आपको एक्स्ट्रा लगेगा। सोसाइटी पट्टे में जहाँ मान लीजिए 10,000 है तो जेडीए पट्टे में आपको 13,000 के आसपास में, 14,000 के आसपास में मिल जाएगा। तो जेडीए पट्टे में ही ले। और पुराना प्लॉट मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं लेना चाहिए, मैंने बताया है ऑप्शन आपको। आप नया फ्रेश प्लॉट ले सकते हैं, उसमें ये चार्जेस नहीं लगेंगे। इसके अलावा आपका लोन ज़्यादा हो जाएगा और थोड़ा सा आपको एनवायरनमेंट भी अलग मिलेगा। टाउनशिप में लेते हैं तो टाउनशिप का एनवायरनमेंट भी अलग मिलेगा। वहाँ की जो वो बात करते हैं अपने लोग हैं वहाँ जो आसपास के, आपको वो अच्छी सोसाइटी के मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दोस्तों आप इसी तरह से कमेंट करते रहें। नेक्स्ट टॉपिक के लिए और कमेंट ज़रूर करें। काफ़ी लोगों के कमेंट आए हुए हैं, उन पर भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, जल्दी आएगा। दोस्तों आप सब्सक्राइब करें कि नहीं करें मैं इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से किसी न किसी को फ़ायदा ज़रूर होता है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और आप मस्त रहें।